हेलो। आज हम बात करने वाले हैं धम्म और धर्म में क्या अंतर है। बहुत सारे लोगों को ये प्रश्न भी आता है, शंका भी आती है कि अरे, धम्म भगवान बुद्ध का है और धर्म कई अन्य लोगों का है। वाकई में ऐसा है नहीं है। धम्म जो है वो पाली में है, उनको पाली में धम्म कहा गया और संस्कृत में उसका अनुवाद किया जाता है तो उसको धर्म कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं? बुद्ध का धम्म या फिर बुद्ध का धर्म। बुद्ध का धम्म माने बुद्ध ने जो निसर्ग के नियमों को जो बताया है या फिर अपने चित्त के धर्मों के बारे में बताया, माने चित्त का धर्म क्या है, माने स्वभाव क्या है, उसके बारे में जो बताया है उस पर उन्होंने फोकस किया है। तो धम्म बुद्धिज्म लोगों का और धर्म अन्य लोगों का ऐसा नहीं है। ठीक जैसे ही कि हम अंग्रेजी में पानी को वाटर कहते हैं और उसको हिंदी में पानी कहते हैं, या फिर जल कहते हैं, पानी भी कहते हैं, समानार्थी शब्द है, सिनोनिम वर्ड्स। तो कोई अंतर नहीं है। बुद्ध ने जो धर्म सिखाया है वो इसी बात का एक प्रमाण है कि वो हमें समस्त दुखों से मुक्त करा सकता है। बुद्ध ने मुक्त करा सकते। बुद्ध का धर्म, बुद्ध का ज्ञान, बुद्ध की बोधि जो इतने साहित्य में बांटी हुई है, इतने साहित्य में विद्वान लोगों ने उस साहित्य को आगे जा कर के उनको एक्सटेंड किया, उनकी एक्सप्लेनेशन किया, उनकी स्पष्टीकरण किया। तो बुद्ध का धर्म जो है, धम्म जो है, वह हमें ये बताता है कि इस क्षण मेरे चित्त में द्वेष जगा है तो मैं इसी क्षण दुखी हो जाऊंगा। इस क्षण मेरे चित्त में किसी के प्रति मंगल मैत्री जगी है, मंगल कामना जगी है तो मैं सुखी हो जाऊंगा। किसी के प्रति करुणा जगी है, सुखी हो जाऊंगा। किसी के प्रति मुदिता जगी है, सुखी हो जाऊंगा। तो बुद्ध का धर्म माने जिस तरीके से बुद्ध ने किसी विशेष धर्म, किसी विशेष फिनोमिना को, उसके स्वभाव को बताया है। जैसे कि आग का धर्म है, माने उसका स्वभाव है जलना या फिर जलाना। बर्फ का धर्म है ठंडा होना या फिर ठंडा करना। वैसे ही चित्त का धर्म है राग सहित, मोह सहित, मोह विहित, राग विहित, आसक्ति विरहित, आसक्ति सहित। ये भी चित्त का एक धर्म है, माने उसका स्वभाव है। आज हमने धर्म को इतनी भाषा में बांट दिया है, ये बौद्ध धर्म, ये सिख धर्म, ये हिंदू धर्म, ये ईसाई धर्म, ये पारसी धर्म। इसका और इसका कोई लेन देन नहीं है। और बुद्ध के धर्म को इसलिए धर्म कहा गया कि बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी है, जो एक प्रकार से दर्शन उन्होंने समाज में दिए हैं। दर्शन माने जिस प्रकार से दार्शनिक विद्वत्ता से उन्होंने जो बताया है, उसको जब हम देखते हैं तो वहाँ बुद्ध की शिक्षा अनित्य, दुख और अनात्मा मिलती है। तो बुद्ध हमें एक वैज्ञानिक की भांति मिलते हैं। और बुद्ध की शिक्षा को जो लोग मेंटेन करते हैं, बुद्ध के कुछ अनुयायी बने, बुद्ध के कुछ अनाथ पिंडक, विशाखा, अम्रपाली और प्रसेनजीत, राजा अशोक, ये सारे जितने अनुयायी या फिर भिक्षु बने, मुगलान, सारिपुत्र, आनंद, हजारों भिक्षु बने, हजारों उपासक बने, लाखों की संख्या में थे। इन्होंने जो बुद्ध की शिक्षा को एक प्रिजर्व करके रखा, बुद्ध की शिक्षा को, उसको बुद्धिज्म कहा गया। जिसे हम किसी विशेष दर्शन शास्त्र को मानने वाले लोग, उनका एक समूह होता है और उस दर्शन को
अच्छी तरह से उस साहित्य को अच्छी तरह से संरक्षित करते हैं। उनका एक समूह बनता है। तो वैसे ही बुद्धिज़्म बना, बुद्ध धर्म बना, और एक मायने में एक सही है, क्योंकि हर एक लोगों का अपना अपना एक ग्रुप है। अपनी अपनी एक दार्शनिक सिद्धांतों को उन्होंने अपनी अपनी चेष्टा से उन्होंने प्रिजर्व करके रखा है, जैसे बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, ब्राह्मणिज़्म, हिंदुज़्म एक्सेट्रा। तो वैसे ही लोग कहते हैं कि फिर बुद्ध धर्म क्यों कहा गया, बुद्धिज़्म क्यों कहा गया, बुद्ध ने तो कुछ सिखाया, बुद्ध ने तो बुद्धिज़्म नहीं सिखाया। वो बाद में लोगों ने उसको संरक्षित करके रखा, और करना चाहिए। बुद्ध की शुद्ध शिक्षा है, उनके अनुयायी हैं, और आने वाले पीढ़ियों को बुद्ध की शिक्षा हजारों सालों तक एक दिशा प्रदान करेगी अच्छा मनुष्य बनने के लिए, समाज में शांति प्रस्थापित करने के लिए, समाज में करुणा का संदेश देने के लिए। वो ज़रूरी है, आवश्यक है। तो इसलिए बुद्ध की शिक्षा को एक त्रिपिटक साहित्य में बंद करके रखा। 84,000 उपदेश है। बुद्ध की शिक्षा को मिटाने के लिए लोगों ने बहुत सारे प्रयास किए कि किस प्रकार से शिक्षा को मिटाया जाए। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जलाई गई, यहाँ तक बुद्ध की मूर्तियाँ भी तोड़ी गई, यहाँ तक बुद्ध की मूर्तियों को बॉम्ब भी लगाए गए। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक बौद्ध भिक्षु का जब इंटरव्यू होता है तो उनको वो प्रश्न पूछती है संवाददाता की, बुद्ध की शिक्षा माने बुद्ध के सारे विहार, मोनेस्ट्रीज, मूर्तियां तोड़ दी, तो आपका मन विचलित नहीं होगा? क्या आपके मन में कोई किसी के प्रति हिंसा या फिर किसी के प्रति क्रोध या फिर कुछ द्वेष की भावना नहीं जगेगी? तो उस भिक्षु ने बहुत अच्छे से जवाब दिया कि उन्होंने कहा कि बुद्ध की मूर्तियां तोड़े या फिर विहार तोड़े, उससे बुद्ध की शिक्षा तो मिटने वाली नहीं है। ये जो ग्रंथ है, ये जो त्रिपिटक साहित्य है, और इतने विद्वान लोग बने जा रहे हैं और वो बुद्ध की शिक्षा को फैला रहे हैं। अब समय आया है कि हम बुद्ध की शिक्षा को अच्छे से आजमाएं। बाहरी मोनेस्ट्रीज, विहार, मूर्तियाँ, ये एक अच्छा है, प्रतीक के रूप है। वहाँ लोग जाते हैं श्रद्धा से। सही धर्म हमें किताबों में मिलता है, और उससे भी उसकी प्रैक्टिस करने से हमें उसके लाभ होंगे। तो धम्म और धर्म में कोई अंतर नहीं है। लोगों को कहना होता है ना कि धर्म अलग है, धम्म अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जैसे ही कहा कि एक समानार्थी शब्द है धम्म और धर्म, और धर्म का अर्थ है धारण करना। उसकी व्याख्या ही वैसी है। धारण करना माने चित्त ने इस प्रकार क्या धारण किया है। चित्त ने राग धारण किया है, द्वेष धारण किया है, मोह धारण किया है, मुदिता धारण की है, आसक्ति धारण की है। बुद्ध का धर्म जो है वो खास करके चित्त पर ज़्यादा अंकित करता है। बुद्ध को ये फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला व्यक्ति किस जाति का है, संप्रदाय का है, किसको मानने वाला है, आस्तिक है, नास्तिक है, पुरुष है, स्त्री है, ट्रांसजेंडर है। बुद्ध को उससे कोई लेन देन नहीं, क्योंकि बुद्ध की करुणा सभी के लिए समान है। तो बुद्ध को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बुद्ध सिर्फ ये जानते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो दुख से भरा हुआ है। अब मुझे उसको दुख से बाहर निकालने के लिए मैं मार्ग दिखाऊं। उस दुख से कैसे बाहर निकाला जा सकता है, मैं उसको मार्ग दिखाऊं और वो अपने दुख से बाहर निकले।
तो बुद्ध का धर्म चित्त पर अंकित करता है, न कि आप किसी जाति, संप्रदाय, परंपरा या फिर आपकी मान्यता, आपके दर्शन शास्त्र, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। चित्त ही मूल है, चित्त से ही सभी उद्गम होता है, चित्त से ही राग द्वेष मोह उत्पादित होता है और वो आगे जा कर के फैलता है। जब तक चित्त में द्वेष नहीं जागता तब तक वो व्यक्ति, सामने वाली व्यक्ति हमें बुरी कैसी लगेगी। जब तक चित्त में करुणा नहीं जगती, मैत्री नहीं जगती, तब तक सामने वाला व्यक्ति हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो मूल क्या है? चित्त है। चित्त के धर्म क्या है? चित्त के धर्म मोह सहित, मोह विहित, आसक्ति सहित, आसक्ति रहित, चित्त के धर्मों की बात की है बुद्ध ने खास करके। ये तो ऊपर ऊपर लेवल पर हम समझे, तो इसलिए बुद्ध का धम्म कहा गया, बुद्ध का धर्म कहा गया। धर्म माने धारण करना, और वो धारण भी हमारे चित्त में क्या होता है उस पर बुद्ध ने ज़्यादा फोकस दिया है। तो हमें समझना चाहिए कि बुद्ध का धर्म जो है वो चित्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। धम्म का अर्थ ही है धारण करे सो धर्म। जिसने जो धारण किया वो धर्म है। माने आग का धर्म है जलना और जलाना, बर्फ का धर्म है ठंडा होना या फिर ठंडा करना, नहीं तो बर्फ नहीं है। यदि आग जलती नहीं है या फिर जलाती नहीं है तो वह आग नहीं है, वो दूसरी कुछ और चीज़ हो सकती है, लेकिन आग नहीं हो सकती, क्योंकि उसका धर्म है। वैसे चित्त जो है वो राग, चित्त में राग है, द्वेष है, मोह है। उसके अलावा भी चित्त में मैत्री है, करुणा है, मुदिता है, सद्गुण और दुर्गुण दोनों भी है। अब दुर्गुणों को धीरे 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 विपश्यना ध्यान साधना से दूर करेंगे और अपना चित्त निर्मल हो जाएगा। चित्त में धर्म प्रस्थापित होंगे। क्या धर्म प्रस्थापित है? सिख धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ऐसा नहीं है। चित्त में धर्म प्रस्थापित होंगे। जब चित्त अपने मलिनता से मुक्त होता है तो चित्त में कौन से धर्म रहते हैं? सद्गुण रहते हैं, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, सभी के प्रति प्यार। तो खूब समझना चाहिए कि धर्म और धम्म में कोई अंतर नहीं है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे कि कहा जाता है कि एक समानार्थी शब्द है, जैसे धर्म और धम्म कहा गया। और स्पिरिचुअल्स भी कहा गया, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन, उसको धर्म को हम अच्छी तरह से उसको डिफाइन करेंगे तो इंग्लिश में उसको रिलीजन कहा गया है। इंग्लिश में जितने भी शब्द है वो काफ़ी इतने हमें ठोस तरीके से उसका ट्रांसलेशन नहीं हो पाता है। जैसे प्रज्ञा का अर्थ होता है विजडम। अब प्रज्ञा को हम थोड़ा सा हम देखते हैं तो प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं उसे। अब इंग्लिश में हम बोलते हैं कि विजडम, और बात वहाँ पर ही ख़त्म होती है। तो धर्म का और रिलीजन का कोई ये नहीं है, उसका कोई दूर परे का भी संबंध नहीं है। तो बुद्ध का धर्म और धम्म ये दोनों ही एक हैं। हम इसमें कोई किसी भी प्रकार में उलझे नहीं। बुद्ध की ही शिक्षा है और उस शिक्षा को हम आजमा के अपने समस्त दुखों से मुक्त हो सकते हैं। नमो बुद्ध।